कैसे हैं आप सभी। तो आज का क्लास हमारा इंटीग्रेशन का यह दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोगों ने कल जो पढ़े थे, रूल पढ़ा हुआ था, उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं यहाँ पे। क्लियर है? ओके। तो इंटीग्रेशन में हमारे जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज कल के थे वो हमें कर लेना है, याद कर लेना है वो सभी फार्मूले। उसमें से एक मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी प्रॉपर्टी में, जिसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि अगर सपोज दैट कोई फंक्शन f(x) है और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन g(x) हो रहा है, यानी g(x) प्लस c आ रहा है, तो आपको अगर इंटीग्रेशन f(ax) प्लस b करना है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी करना है, यानी इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया एक लीनियर से, तो आपको एज इट इज़ यही हो जाएगा इंटीग्रेशन। जो fx का हुआ है वही f(ax) प्लस बी का हो जाएगा, यानी g ऑफ ax प्लस बी होगा। उसके हम लोग इंटीग्रल में भी x के प्लेस में ax प्लस बी रिप्लेस कर देंगे। बस यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है इस लीनियर में क्या है, a, उससे हम लोगों को डिवाइड करना है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जैसे अब यहाँ से आप लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, मैंने कहा है कि इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट 7x प्लस 2 की पावर स्क्वायर रूट है, यानी पावर 2 है, 7x प्लस 2 की पावर 1/2, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, राइट। तो आपको x की पावर n वाला फार्मूला सिंपल से लग जाएगा, जो कि आपको पता होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1। आपको फार्मूला आना ही चाहिए इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, लीनियर, और वो लीनियर क्या है, 7x प्लस 2। तो ये भी x आपका रिप्लेस हो जाएगा 7x प्लस 2 से। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे 7 का मुझे डिवाइड करना है, तो एज इट इज़ इसका जो इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, 7x प्लस 2 की पावर n क्या है, 1/2, यानी 1/2 प्लस 1, और डिवाइड में लिखूंगा मैं 1/2 प्लस 1। बट यहाँ पे x नहीं, x का लीनियर था, तो x का कॉफिशिएंट मुझे देखना पड़ेगा, जो कि 7 है, तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस का c। ये इंटीग्रेशन होगा आपको। इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपको 3/2, जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर 3/2 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 7x प्लस 2 की पावर 3/2, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3/2, यानी 2/21, राइट, प्लस का c। तो ये आपका इंटीग्रेशन, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका हो गया। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि इस प्रॉपर्टी का रूल क्या है। एज इट इज़ मैंने सेकंड जो क्वेश्चन लिखा है इसको भी इसी से रिलेट किया है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये 2x माइनस 3 है, राइट। क्या है प्रॉब्लम आपकी, 2x माइनस 3 की पावर 3dx। तो आप इसको भी समझ पाए होंगे कि हमें क्या करना है कि 2x माइनस 3 की पावर n प्लस 1, यानी 3 प्लस 1, और डिवाइड में भी 3 प्लस 1 होगा। बस हमें ध्यान हर बार रखना है कि x के कॉफिशिएंट से जरूर डिवाइड लगाना है। इज इट क्लियर? तो ये आपको हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 4, डिवाइड में क्या आने वाला है यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 4 2 ज़ा 8 प्लस c। आप देख रहे होंगे कि चीज़ें कितनी ईजी हैं। चलिए आप इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, इंटीग्रेट करना है पाई। पाई आप सबको पता है कि एक कांस्टेंट होता है 7x माइनस 2 dx। तो ये किससे रिलेटेड है, कांस्टेंट की पावर लीनियर, यानी वेरिएबल आपको लिखा है a की पावर x, ये इंटीग्रेशन a की पावर x dx है, और x ना होकर के x का लीनियर है, जो कि क्या हो जाएगा आपका a की पावर x ln a होता है। तो मैं इस x को रिप्लेस कर रहा हूँ ax प्लस बी से, तो ये x भी रिप्लेस हो जाएगा ax प्लस बी से। बस ध्यान ये रखना है कि डिवाइड में a आ जाएगा आपको, करेक्ट।
ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स जैसे लिखना है, तो कांस्टेंट की पावर ये सेम आ जाएगा, तो पाई की पावर 7x-2 डिवाइड में ln ए के प्लेस में पाई है तो ln पाई, क्लियर है। बट यहाँ पे 7x-2 था तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा जो कि 7 हो जाएगा प्लस का, सिंपल है, क्लियर है ना। आपको ऐसे ही करना है जैसे a की पावर x का किया गया है, बस ध्यान ये रखना है कि जो भी लीनियर है उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड ज़रूर लगाना है। तो इसका अब इंटीग्रेशन आ गया होगा। अब हमें देखना है नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको, और ये क्या लिखा है, आपको लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर 2 ln 2 - 3x, इज इट क्लियर। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए आप समझिए। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक की यूज़ हो रही है। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। तो आपको एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, क्या होती है कि अगर मैं ए की पावर लॉग एक्स बेस ए अगर मैं कर दूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये एज इट इज़ एक्स ही होता है, ठीक है ना। यानी ये जो बेस है और लॉग का बेस है ये अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाती है। यानी अगर मैंने कहा 5 लॉग एक्स बेस 5 तो इसकी भी वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो मुझे इसी का यूज़ यहाँ पे करना है। ई की पावर क्या लिखा है 2 ln, और ln का मतलब बेस में ई होता है, तो मैं क्या इसका यूज़ कर पाऊँगा, तो हाँ मैं कर सकता हूँ इसका यूज़। अगर मैं 2 को इसकी पावर में भेज दूँ, क्योंकि लॉग की ये भी प्रॉपर्टी होती है m ln x अगर है तो इसको मैं ln x की पावर m लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं इसका यूज़ करूँगा पहले, तो इसको मैं करता हूँ इंटीग्रेशन e की पावर ln, और ये है आपका 2 - 3x, और ये जो 2 है ये प्रॉपर्टी से स्क्वायर में आ जाएगा। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से आप समझ गए कि ये e है, और यहाँ पर भी ln का मतलब होता है log बेस में e। अगर ln x लिखा है तो इसका मतलब है log x बेस e, तो ये ln का मतलब e, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3x स्क्वायर। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना था। यहाँ तक तो मैंने log की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफिकेशन किया है। अब ये आपको बेसिक फॉर्म बन गया आपको x की पावर n, क्योंकि ये x लीनियर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 2 - 3x की पावर 2 + 1, और डिवाइड में आ जाएगा आपको 2 + 1। ध्यान ये रखना है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि है -3। तो फाइनल अगर इसका आंसर देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपको डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 और 3 -1/6, तो -1/6, और नोमिनेटर में आ जाएगा 2 - 3x की पावर 3 डिवाइड में आपका 6। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा एज इट इज़। अब लास्ट आपका 5th लिखा हुआ है जिसका भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जो कि है y की पावर ln x dx। देखिए यहाँ पे हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x वेरिएबल होगा, उसके अलावा सभी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे y क्या है, आपका कांस्टेंट है, क्लियर है ना। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। अगर किसी के मन में आ रहा है कि हम लोग कैसे कर लेंगे, तो ये a की पावर x जैसा हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे y और log x और डिवाइड में ln y, ऐसे कर देंगे। ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y की पावर x या उसका लीनियर होगा। अगर a की पावर, ये इसका फॉर्मेट लिखा है आप समझिएगा, यहाँ पे अलाउ केवल a की पावर x किसको करता है, लीनियर को करता है। a की पावर x कांस्टेंट की पावर लॉगरिथमिक नहीं हो सकता, या और कोई फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, गलती मत करना, राइट। फिर क्या करेंगे, तो हम लोग y की पावर ln x है, तो एक प्रॉपर्टी है log की, उसका यूज़ करेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर a ln b लिखा है तो इसको हम लोग b ln a भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ से मैं इसका यूज़ कर लूँगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x ln y dx। अब ये हमारा x और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये फॉर्मेट इसका बन गया। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा इसका फॉर्मेट बन गया x की पावर n, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो गया, और वेरिएबल है x।
तो इसका सिंपल आ जाएगा x की पावर ln y प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा ln y प्लस 1, क्योंकि ln y कोई कांस्टेंट है तो ln y भी कोई कांस्टेंट होगा, वो ऐड हो जाएगा, प्लस का c, क्योंकि ये x यहाँ पे लीनियर नहीं है, एक नंबर है। तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे कल की क्लास से जो रिलेटेड हैं उनसे मैंने ये 5 क्वेश्चंस बताए। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या सोचने के लिए बोला कि आपको जब भी इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले उसके सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है। ये बात डेरिवेटिव में भी थी कि फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 4th, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन से हो रहे हैं, पहले उनको सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो आपके जो बेसिक इंटीग्रल लिखे गए थे आपके, उन फार्मूलाज में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम लोग उनका सिंपल से इंटीग्रेशन फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ओके। तो ये तो बेसिक अलजेब्रा का था। अभी कुछ मैं इसी तरह कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, जिनसे हमें समझना है। क्लियर है बात? यहाँ पे अब मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे लिखे हैं और इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मैंने कुछ लिखे हैं और इनके सिमेट्रिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, आप उनको नोट करके करना है। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक या इंटीग्रेशन समझने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं उनका कन्वर्जन जो है वो हमें आना चाहिए। अगर फार्मूले हमें आ रहे हैं तो हम आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, कोई भी फार्मूला इंटीग्रेशन का पढ़ा है तो केवल x की पावर n को छोड़ दिया जाए तो सभी में लीनियरिटी है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे साइन x है, हमें साइन x का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर x ऐसा कुछ फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है। हम लोग इसके साथ तो ये कर नहीं सकते कि साइन x का स्क्वायर कर लें, फिर हम लोग यहाँ पे साइन x की पावर 2 + 1 डिवाइड में 2 + 1, ये डेरिवेटिव से इसीलिए डिफरेंस है। डेरिवेटिव में ये काम हम लोग करते हैं कि अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें होता है 2x तो हम लोग साइन स्क्वायर का भी कर लेते हैं 2 sin x और साइन x का फिर से कर देते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई शब्द चेन रूल नहीं है। क्लियर है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना, तो इस पावर को भी हमें लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। अगर कहीं से ये साइन ऑफ कुछ बन जाए तो ये हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? अब जैसे प्रोडक्ट में कोई चीज़ें दी गई है, मैंने अगर ऐसे लिख दिया sin x × cos x, तो क्या इसका हमने कोई फार्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। हमने फार्मूला किसका पढ़ा है? sin x का अलग पढ़ा है और cos x का अलग पढ़ा है। तो हमें कोशिश करना है कि इस मल्टीप्लाई के साइन को भी हम लोग प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे कुछ फार्मूलाज का हमें यहाँ पे रोल समझ में आएगा जिसका यूज़ करना है बेसिक कन्वर्जन के लिए। लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ बेसिक अलजेब्रा के जो फार्मूला हैं वो सब यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो उन्हीं का यूज़ में कैसे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिनमें से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूलाज हैं उनका यूज़ हो, जिससे आप क्वेश्चंस को आगे कर सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स का, तो हमें क्या साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आता है इंटीग्रेशन? नहीं आता। तो यहाँ पे कन्वर्जन समझिएगा। हमने cos 2x का फार्मूला पढ़ा हुआ है और आपको आता भी होगा। cos 2x = 2 cos स्क्वायर x -1 होता है और एक cos 2x होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो cos 2x के, क्योंकि cos 2x एक लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप cos स्क्वायर x को अगर लिखेंगे तो 1 + cos 2x डिवाइड में 2 आएगा। और अगर यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू आप लिखेंगे तो sin स्क्वायर x क्या आ जाएगा आपको? देखिए sin स्क्वायर x आ जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड में 2। ठीक है? तो अगर इंटीग्रेशन हमसे sin स्क्वायर x का पूछा गया है तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन इसका करना है, राइट? तो sin स्क्वायर के प्लेस में इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है कि 1 - cos 2x डिवाइड में 2 होता है। ये आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फॉर्मेट है। साइन स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है? अब हमें पता है कि 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया। 1 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे, चलिए हम लिख लेंगे तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। हम लोग इसको सिंपल कर सकते हैं। तो ये आपको क्या आ जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x,
अब देखिए कॉज का क्या होता है, तो देखिए कॉज एक्स का हमें पता है और एक्स किससे रिप्लेस हो गया है, लीनियर से, तो हमें कॉस टू एक्स का भी पता है। कैसे, जो कॉस का होगा वही हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन टू एक्स और जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देंगे, तो ये टू और प्लस का सी, तो ये आपका फाइनली इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का हो गया है। तो अगर आपसे कॉज स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोला है कि कुछ मैं होमवर्क दे दूंगा, मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली आप आंसर पा जाएंगे। क्लियर है बात, तो समझ में आया होगा, क्लियर, ओके। तो ये आपको यहाँ से फॉर्मेट दो याद रखना है इंटीग्रेशन के लिए, इसका मैंने यूज़ किया, क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है साइन क्यूब के लिए, तो अगर मैं साइन क्यूब का बता दूंगा तो कॉस क्यूब का आपको करना है, ठीक है। तो साइन क्यूब कहाँ पे यूज़ होता है, लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको पता है साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला, साइन थ्री एक्स होता है आपका थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, साइन थ्री एक्स थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब होता है। अगर हम लोग यहाँ से साइन क्यूब निकालें तो क्या आ जाएगा, आप देखिएगा साइन क्यूब एक्स इधर पॉजिटिव होगा, ये इधर नेगेटिव जाएगा, तो थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स और ये फोर का डिवाइड होगा तो डिवाइड में फोर आ जाएगा, ये साइन क्यूब एक्स होगा। मैं तो कहता हूँ आप इसको डायरेक्ट ही लर्न रखिए। इसी तरह बेटा अगर कॉज को फार्मूले से निकालोगे तो कॉज क्यूब एक्स आपको आ जाएगा थ्री कॉज एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स और डिवाइड में फोर, तो इसको भी आपको लर्न रखना है। जब आपको ये याद रहेगा तो कभी भी साइन क्यूब या कॉस क्यूब का निकालना है तो इस फॉर्मेट को हमें, इस फॉर्मेट का यूज़ करके कर लेना है। तो यहाँ से हमें साइन क्यूब को करना है, तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन हमें पता है, साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं हम लोग थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स और डिवाइड में क्या है आपका फोर। इज इट क्लियर, फोर तो कांस्टेंट हो गया जो कि बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन होगा थ्री साइन एक्स का, मैं यहाँ से थ्री बाई फोर बाहर ले सकता हूँ ना, अलग अलग डिवाइड अगर करें तो यहाँ से हो जाएगा थ्री बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर। अब अगर थ्री बाई फोर और आपको पता है साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस का कॉज ऑफ एक्स माइनस वन बाई फोर, अब साइन थ्री एक्स का तो लीनियर है कोई बात नहीं, माइनस का कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, बस डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री, ओके, और प्लस का सी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो माइनस थ्री बाई फोर कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस होगा वन बाई ट्वेल्व कॉज थ्री एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन है साइन क्यूब का, क्लियर है ना। इसी तरह कॉस क्यूब का जो है वो आपको कर लेना है इसी फॉर्मेट का यूज़ करके। एक चीज़ हाँ और याद रखना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का किया, तो अगर कभी भी साइन स्क्वायर टू एक्स आ जाए, आप समझिए, तो साइन स्क्वायर टू एक्स क्या हो जाएगा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स आपने लिख लिया वन माइनस कॉस टू एक्स और डिवाइड में टू आया है, तो अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि साइन स्क्वायर टू एक्स क्या होगा, तो आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया टू एक्स से, तो यहाँ पर भी एक्स रिप्लेस हो जाएगा टू एक्स से, तो वन माइनस कास, जब एक्स के प्लेस में टू एक्स रखूँगा तो फोर एक्स बाई टू हो जाएगा। इज इट क्लियर। यहाँ पे जैसे साइन क्यूब एक्स है एज इट इज, ये सब में काम करेगा, तो अगर कभी आ जाए आपको साइन क्यूब टू एक्स, तो कुछ नहीं, एक्स को मैंने टू एक्स से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी मुझे एक्स को टू एक्स से, तो थ्री साइन टू एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स और डिवाइड में हो जाएगा फोर। तो साइन क्यूब टू एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, राइट। और इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि उसी तरह होगा थ्री बाई फोर साइन का माइनस कॉस बस इस टू का डिवाइड लगेगा, यहाँ पे सिक्स का डिवाइड लगेगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि ये भी फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने दो किए, साइन स्क्वायर और साइन क्यूब का, कॉज स्क्वायर कॉज क्यूब का आप लोग करेंगे। इसी तरह मैं साइन फोर का बता रहा हूँ कि अब हमें कैसे करना है, जस्ट अ वेट, ओके। तो हमें अब कौन सा इंटीग्रेशन करना है, साइन की पावर फोर। तो साइन की पावर फोर में कैसे करने हैं, साइन
की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे दिस। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप समझिएगा। इसको भी मैं लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल हाफ स्क्वायर। क्लियर। अब साइन स्क्वायर एक्स को मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना आता है, अभी अभी मैंने फार्मूला पढ़ा है। तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड में 2 होल हाफ स्क्वायर, राइट। अब मैं इसका होल हाफ स्क्वायर ब्रेक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको माइनस का 2 कॉस 2x और b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉज स्क्वायर 2x एंड होल dx। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि देखिए 1 का हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा। हमें प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, यहाँ पे पावर है तो इसको भी मुझे लीनियर कन्वर्ट करना है। तो अभी भी मैंने बताया था कि अगर हम लोग cos स्क्वायर x को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइड में 2। तो अगर हम बात करते हैं cos स्क्वायर 4x तो इस x के प्लेस में 2x लिखेंगे, तो ये यहाँ पर भी x के प्लेस में मुझे 2x इंसर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 का तो हो जाएगा 1 dx माइनस 2 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन cos 2x dx भी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है तो cos स्क्वायर x को मैं 1 प्लस cos 2x लिखता हूँ, तो cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x और डिवाइड में 2 dx, राइट है। इसी तरह इसको मैंने x को रिप्लेस कर दिया 2x से। अब समझिए यहाँ से तो हो जाएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 2 cos 2x का क्या हो जाएगा हमारा साइन 2x, x के प्लेस में 2x है तो मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा 1 का तो x हो जाएगा, cos 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x और डिवाइड में मुझे 4 करना पड़ेगा और ओवर प्लस सी। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कन्वर्जन। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा x, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का साइन 2x और ये आपको आ जाएगा 1/2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। यहाँ से हाफ और हाफ ये ऐड होके 3/2 हो जाएगा तो 1/4 3/2x माइनस साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस का सी। तो ये फाइनल इंटीग्रेशन हुआ हमारा साइन 4x का। तो मुझे समझ में आया होगा आपको कि जिस तरह से हम लोग साइन स्क्वायर x साइन क्यूब x को लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी की हेल्प से हम लोग साइन की पावर 4 को भी कर रहे हैं। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन cos की पावर 4x आपको दिया है तो आप समझ जाएंगे कि सर इसको हमें लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर x का होल हाफ स्क्वायर dx और cos स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 1 प्लस cos 2x/2 से और इसका होल हाफ स्क्वायर करेंगे तो सिंपल एज सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 की पावर 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x का मैंने डायरेक्ट फार्मूला नहीं समझा हुआ है कि 10 स्क्वायर x का क्या होगा। अभी तो हमने 10x का भी नहीं समझा है, राइट। लेकिन हमने इंटीग्रेशन किसका समझ रखा है सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जबरदस्त कम्बिनेशन है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सेक स्क्वायर x आपका क्या होता है बेटा 10x प्लस सी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 स्क्वायर को बेसिकली अगर हमें इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx करना है तो इसको हमें लिखना है सेक स्क्वायर x माइनस 1, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो सेक स्क्वायर x का हो जाएगा हमारा 10x और 1 का हो जाएगा हमारा x और साथ में रहेगा हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो अगर 10 का आपको आ गया तो इसी तरह आप कॉट स्क्वायर x का कर लेंगे कॉसेक में कन्वर्ट करके, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिफ्थ, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे इसको हमें इंटीग्रेट करना है टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को, राइट। कैसे करें, तो हम लोग टेन को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन स्क्वायर को भी वन माइनस कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों को कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, हो सकता है किसी से लेंदी हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन को ही कन्वर्ट करूँगा वन माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। क्यों करूँगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा अभी, राइट। क्योंकि यहाँ से अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपको आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस टेन का जब मैं इसके साथ करूँगा तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इस टेन का इंटीग्रेशन अभी टेन का आप लर्न भी कर सकते हैं, क्या टेन एक्स माइनस एक्स होगा, राइट है। ओके, तो हम लोग टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख करके करते हैं, ऐसा आप समझिए। अब यहाँ पे हम लोग ये साइन स्क्वायर है और कॉज स्क्वायर और टेन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर है, तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉज स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में है कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल आउट होगा, तो हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, जिसको आप लोग जानते हैं करना, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस वन माइनस इस साइन स्क्वायर का करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैंने पहला क्वेश्चन बताया है, तो वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड में टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपको, सॉरी इस वन का क्या ये एक्स है ना, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको टेन एक्स माइनस वन बाई टू कॉमन, यहाँ पे आपको आ जाएगा वन का एक्स, कॉस टू एक्स का हो जाएगा आपका साइन टू एक्स और डिवाइड में आ जाएगा टू प्लस सी। ओके, इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे, वैसे तो यही लिख सकते हैं हम लोग फाइनली, अदरवाइज हम लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस का सी। तो ये इंटीग्रेशन किसका हुआ हमारा, टेन स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ना कि अगर हमें किसी का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो हमें जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, फंडामेंटल इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसी में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो इंटीग्रेशन का नाम ही कन्वर्जन है, और कौन सा कन्वर्जन है, जो हमने पहली क्लास में सारे क्लास पढ़े हैं। कुछ हम लोग फॉर्म स्पेशल फॉर्म्स होते हैं और कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज होते हैं, बस। अब जैसे ये टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मैंने किया, यहाँ पर भी किया, आगे हमने यहाँ पर भी कन्वर्जन में किया, फिर हमारा ये देखो सेक स्क्वायर का दिखने लगा, साइन स्क्वायर का तो इसका भी दिखने लगा, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इंटीग्रेशन में, और ये प्रैक्टिस से आएगी, आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग सोचिए कैसे करते हैं हम लोग इसको, हो गया होगा। तो कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, समझिएगा आप। क्या लिखा है यहाँ पे, आपको इंटीग्रेशन करना है कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, और डिवाइड में है आपका कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप सिंपल समझ गए होंगे कि अगर हम लोग इसका सिंपल सिंप्लीफिकेशन करें, इन्हें डिवाइड लगा दें इसका इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स और डिवाइड में आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इस पार्ट का अगर हम लोग करें तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और डिवाइड में कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कैसे वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे सोचा कि कॉज स्क्वायर से ये कॉज क्यूब जब डिडक्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा कि कॉज एक्स, और उस कॉज एक्स को अभी चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कॉज एक्स, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्यों, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर की पावर जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, और डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। ओके, तो यहाँ पे इस कॉज अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स, और यहाँ पे वन अपॉन साइन जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉजेक एक्स। एज इट इज साइन अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स, और वन अपॉन सेक
कॉस को मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स। ओके, अब ये आपका फार्मूला हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये किसका होता है इंटीग्रेशन? तो आपको पता है कि माइनस कॉसेक एक्स का होता है। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है, क्योंकि माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, राइट। अगर आप भूल जाएं तो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो ये आपको मिलना चाहिए। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और टेन का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी, राइट। तो आप देख रहे हैं ना, हमें सिंप्लीफिकेशन किया और अपने बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज में कन्वर्ट किया इसको भी। तो 6 हो गया। एज इट इज़ हम लोग 7 क्वेश्चन करते हैं, और 7th क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? तो आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए कि अगर मैं सेक स्क्वायर को क्या लिख लूँ? 1 कॉज स्क्वायर। सेक को क्या लिख लूँ मैं? 1/कॉज स्क्वायर। और कॉसेक को क्या लिख लूँ मैं? 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने याद कर रखा है या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को तो आपको बताता है वो क्वेश्चन, और विशेषकर ट्रिग्नोमेट्री में तो कंफर्म है ना कि उसको ऐसे सिंप्लीफाई करो तो आ जाए। अब ये क्लास 10th में सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं? तो यहाँ से 2 तरीके हैं इंटीग्रेशन करने के। तो पहले मैं एक तरीका बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकिंग है मैथमेटिक्स में। और ये डिनोमिनेटर में क्या है आपका? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। देखिए, मैथमेटिक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स क्या है, तो सभी लोग बोल देंगे 1 है। लेकिन हमें दिमाग में ये भी रखना है कि 1 इज इक्वल टू भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे 1 को बहुत जगह आप जब सेक और टेन में होते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स यूज़ करते हैं, और क्लास 10th में भी किया है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस होते हैं। तो वही इस बार मैंने 1 को 1 1 जा 1 ही होगा, तो 1 को मैंने ये यूज़ कर लिया है। अब इसको अगर हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो आप समझिएगा कि एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1/कॉज हो जाएगा, राइट। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉज स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर? तो अगर मैं साइन से साइन को कैंसिल आउट कर दूंगा तो यहाँ से 1/कॉज आएगा, और जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ से कॉज से कॉज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होता है आपका कॉजेक स्क्वायर डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये कॉसेक का क्या होता है? तो माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप यहाँ से समझिएगा। इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 क्या आया? साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर। तो अगर मैं इसको समझिएगा ऐसे लिख लूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का होल हाफ स्क्वायर, तो आप कहोगे सर कि 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं क्या करूँगा ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए बैलेंस हो गया, सेम यही लिखा हुआ है, राइट। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटीग्रेशन 1 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 2x। तो ये आपको आ गया साइन स्क्वायर 2x, और साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर 2x एंड dx। और कॉसेक स्क्वायर को आपको पता है इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट, और यहाँ पे लीनियर है आपको, तो ये लिख दिया जाएगा 2x, डिवाइड में आपका 2 आएगा। ये हम तभी कर सकते हैं बेटा, कॉसेक स्क्वायर 2x को हम लोग कॉट 2x तभी लिखेंगे जब ये आपका लीनियर है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो और हम इसको लिख दें माइनस का
कॉट एक्स स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका या तो x हो और या तो x का लीनियर हो, तभी हो पाएगा। क्लियर है बात? ओके, तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये और ये आंसर डिफरेंट, तो ये डिफरेंट नहीं है। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका और इसका सेम एक जैसे ही आंसर आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होकर के फाइनल -2 cos 2x आएगा, cot 2x होगा। और cot 2x का फार्मूला जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। या इसको आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1/cot, और cot को एलसीएम लेंगे तो 1 - cot स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा इसको cot 2x बनाने के लिए। तो ये फार्मूला किसका लिखा है, ये लिखा है -cot 2x का। ये जो फार्मूला है -cot 2x का है, तो ये माइनस का 2 और cot 2x प्लस c आ गया है। तो ये एक दूसरे का सिंप्लीफिकेशन होगा, बट आंसर डिफरेंट नहीं होगा। हम उसको हालांकि मिला पाएँ या ना मिला पाएँ, बट आंसर एक जैसे होगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझना है, और इसमें भी एक आप समझ पा रहे होगे कि इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। क्या है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा नहीं, लेकिन अगर इसको हम लोग ब्रेक कर लें, बीच में प्लस आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो इजी हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला हमें दिख रहा होगा कि इसमें मैं क्या करता हूँ ना, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि ये 2 cos 2x और cos 4x हो जाएगा। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसी फार्मूले से कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो सिंपल आपका क्या हो जाने वाला है, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b, तो इनका एडिशन हो जाएगा तो 4 to 6x प्लस cos a माइनस b, तो 2x में 4x जाएगा तो -2x आएगा। cos में माइनस का कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये देखो सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, ये 1/2। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन cos 6 का x का देखेंगे तो ये sin 6x और डिवाइड में 6 एज इट इज़ cos 2x क्या हो जाएगा, sin 2x डिवाइड में 2 और प्लस का c। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। क्लियर है? ये हो गया 8। एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी है इसी से रिलेटेड, बस उसमें मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया है। मैंने कॉज में करा दिया है, साइन में आपको करना है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया sin 2x sin 4x, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फार्मूले से, और इसी तरह इसमें भी कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा cos 2x cos 3x cos 4x, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करने से ही निखार आएगा और क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने लगेंगे कि हमें अब ये करना है और ये करना है। क्लियर है? तो इसमें भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये आपको हो जाएगा 2 cos 2x cos 3x। मैंने 2 को एक साथ अभी रख लिया और ये cos 4x को अभी मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे 2 में ही फार्मूला पता है लगाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको 2 cos a इंटू cos b में एक बार सम हो जाएगा तो 3 to 5x हो जाएगा, प्लस cos डिफरेंस हो जाएगा तो 3x में 2x जाएगा तो x आ जाएगा। क्योंकि cos में 2x माइनस एक्स करिए तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन cos माइनस एक्स भी आपका cos x ही होता है, और ये हो जाएगा cos 4x। इज़ इट क्लियर? फिर मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2, और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया cos 5x cos 4x प्लस cos x cos 4x। तो ये फिर से आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रोडक्ट में आ गया cos में। तो मैं फिर 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो इस बार यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 cos 5x cos 4x प्लस 2 cos x cos 4x। राइट? अब फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फार्मूला, तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos a इंटू cos b से हो जाएगा cos 9x
प्लस कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा 2 कॉज ए इंटू कॉज बी से तो ये हो जाएगा आपका कॉज 5x इंटू कॉज, सॉरी इंटू नहीं प्लस हुआ है ना, तो 5x प्लस कॉज 3x। अब सभी लीनियर में कन्वर्ट हो गए, राइट। देखिए आपको ये सब कैसे दिए थे, मल्टीप्लाई में, यहाँ मैंने सबको ऐसे कैसे कन्वर्ट कर लिया, बीच में प्लस का साइन आ गया, और प्लस का साइन आते ही हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 9x का क्या हो जाएगा आपका sin 9x और डिवाइड में 9 लीनियर से, cos का क्या हो जाएगा sin x, cos 5x का क्या होगा sin 5x और डिवाइड में 5, cos 3x का sin 3x और डिवाइड में 3, और ये फाइनली c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है इसी तरह 1-2 स्टेप और बढ़ाए जा सकते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर 4 कर देंगे तो हम लोग 2 और 2 के पेयर बना लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई कुछ ऐसे कर लेंगे, राइट। लास्ट आपका 10th क्वेश्चन लिखा है साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आप कह सकते हो कि सर आपने अभी बताया कि इंटीग्रेशन साइन 4x, क्लियर है ना, ये मैंने बताया, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x, कॉस की पावर 4x को भी कर सकते हैं 4x एज इट इज़, है ना, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। अगर अलग अलग करना तो ठीक है, बट साथ में रह के इसको हम और अच्छा लिख सकते हैं। कैसे, आप समझिएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, और वो क्या है कि इस स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल हाफ स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। अब आप देखिए ये आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप जब इन्वर्स में सॉल्व करेंगे कन्वर्जन में तो आपको यही मिल जाने वाला है, और इसकी वैल्यू आप सबको पता है कि 1 होता है, तो ये फाइनली हमारा 1 लिखा हुआ है, और माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 का मल्टीप्लाई, और अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का होल हाफ स्क्वायर, राइट। ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रेशन 1 तो हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेशन 1 dx हमने ऐसे कर लिया, और यहाँ से -1/2 इंटीग्रेशन, और ये क्या लिखा है आपका साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक है ना, और इसका भी इंटीग्रेशन हमें करते आता है, तो ये हो जाएगा x -1/2, और इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं साइन स्क्वायर, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर x होता है 1 - cos 2x/2, तो अगर x को हमने 2x से रिप्लेस किया है तो इस x को भी हम 2x से रिप्लेस करेंगे, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 - cos 4x डिवाइड में 4, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाने वाला है यहाँ पे x, और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8, और इंटीग्रेशन 1 - cos 4x का होगा, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन x -1/8, यहाँ पे क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x और डिवाइड में 4 + c। तो ये फाइनल, आज मैंने यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के बताए हैं, और 5 क्वेश्चंस मैंने एलजेब्रा से रिलेटेड बताए हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं उनसे रिलेट करके और भी क्वेश्चंस आप अपनी बुक और एक्सरसाइज के करेंगे तो आपको थोड़ा सा फिर जो इंटीग्रल का है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्लासेस होगा उसमें भी मैं और भी मैनिपुलेटिंग के जिससे हम थोड़ा सा अभी सेंस लगा करके क्वेश्चंस को बहुत ही इजी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कोई भी मेथड इंटीग्रेशन में नहीं समझाया है, केवल बेसिक क्लासेस 9, 10th और इनका एलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। ओके बेटा, आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल।